अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स इज 0.5 मीटर। यहाँ पे हमें कहा गया है हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है एफ, ठीक है। फोर्स हमारे पास अननोन है। फिर कहा गया टू सफ़ेयर्स हैं और हर एक सफ़ेयर का जो मैस है 1000 किलोग्राम है, मीन्स के m1 इज इक्वल टू m2 और वो कितना है हमारे पास 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट हमें बताया गया द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सफ़ेयर्स इज 0.5 मीटर। दोनों सफ़ेयर्स के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 0.5 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो d है वो कितना आ गया 0.5 मीटर। और जो कैपिटल G है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमें पता है, ये कांस्टेंट है 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर्स स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखना, तो F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। सिंपली जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर देते हैं। F इज इक्वल टू G हमारे पास है 6.673 10⁻11 और m1 और m2 दोनों इक्वल है और दोनों की वैल्यू कितनी है 1000 किलोग्राम। 1000 इंटू 1000 ओवर d का स्क्वायर हमने लेना, तो d हमारे पास है 0.5 और इसका हमारे पास आ गया स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया F इज इक्वल टू 6.673 10⁻11। अब देखिए ये 10 की पावर क्या हो जाएगी 3 और ये भी 3, 3 + 3 6। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ +6 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.25। ओके, अब नेक्स्ट मैं इसको यहाँ पे साइड पे करती हूँ। F इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेना है। ओके, तो 6.673 को हम 0.25 से डिवाइड करते हैं, तो डिवीजन से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 26.692 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए 10⁻⁻6 + 6 -11 + 6 दिस इज इक्वल टू -5। और फोर्स का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। अगर आपने अपना आंसर बुक के साथ मैच करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मींस के पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। तो अगर मैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूं, ये आ जाएगा 2.6 और इसको राउंड ऑफ करके 7 कर दिया गया। 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 1 - 5 इज इक्वल टू -4। तो F आ गया 2.67 10⁻⁻4 न्यूटन, ठीक है। आपको जो ठीक लगे आप उसमें से वो वाला सॉल्व कर लें उसके अकॉर्डिंग। पहला न्यूमेरिकल हमारा हो गया। अब मैं न्यूमेरिकल नंबर 2 स्टार्ट करती हूँ स्टूडेंट्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन। फाइंड देयर मैसेज। आपको टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स के दरमियान फोर्स गिवन है 0.006673 न्यूटन और कहा गया उन दोनों लेड स्फीयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d जो है 1 मीटर है और आपने फाइंड क्या करना है, उन दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स का मैस फाइंड करना है। आइडेंटिकल का वर्ड यूज़ किया गया मतलब कि दोनों लेड स्फीयर्स के जो मैसेज हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ m1 इज इक्वल टू m2, दोनों इक्वल हैं, तो मैं कह देती हूँ वो किसी m के बराबर है और ये हमने करना है फाइंड। ओके, दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है d, वो है 1 मीटर और हमारे पास जो फोर्स गिवन है दोनों आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स के दरमियान 0.006673 ठीक है, यहाँ पे 0 लिख देते हैं न्यूटन। तो इसको मैं अगर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट ले आऊँ, ये हो जाएगा 6.673 10⁻³ न्यूटन। ओके, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, m1 और m2 फाइंड करना है, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया। और कैपिटल G की हमारे पास वैल्यू होती है 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर्स स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखती हूँ। F इज इक्वल टू
जी m1 m2 ओवर डी स्केयर, ठीक है। अब जो जो वैल्यू मुझे गिवन है वो पुट कर लेते हैं। एफ हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, 6.673 10⁻⁻11 इज इक्वल टू कैपिटल जी कितना है 6.673 10⁻⁻11 और m1 और m2 दोनों क्या इक्वल है m के, तो यहाँ पे m इंटू एम क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओवर d का हमने लेना स्क्वायर और d कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स मैंने एम स्क्वायर को सेपरेट किया, तो यहाँ पे ये जो पूरी की वैल्यू है जो कि एम स्क्वायर के साथ हो रही है मल्टीप्लाई, जब इसको लेफ्ट साइड ले आऊँगी ये क्या हो जाएगी डिवाइड, 673 10⁻⁻11 ओवर 6.673 10⁻⁻11। ये दोनों टर्म्स कट गई। एक्चुअली ये जो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया था, इस दोनों को कट करने के लिए किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻3। ये जो 11 है -11, जब इसको न्यूमरेटर में ले आएंगे ये +11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एम स्क्वायर आ गया हमारे पास 10⁸। हमें चाहिए क्या, एम चाहिए, तो मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। स्क्वायर रूट लेने से स्टूडेंट्स हमारे पास एम आ गया 10⁴, ठीक है। मीन्स के एम हमारे पास है 10,000 किलोग्राम। So this implies m1 is equal to 10,000 kilogram and m2 is also equal to 10,000 kilogram। ये हमारे पास m1 और m2 की वैल्यूज हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल नंबर 3 है स्टूडेंट्स, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। हमने मार्स के सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मींस के जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करनी है। द मैस ऑफ मार्स इज 6.4 टू 10⁻28 किलोग्राम। ये हमें मार्स का मैस गिवन है एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर, और ये मार्स का हमें रेडियस गिवन है। जो जो डाटा गिवन है सबसे पहले मैं उसको लिख लेती हूँ। तो हमारे पास अननोन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, और साथ में हमें कहा गया जो मार्स का मैस है कैपिटल एम वो है 6.4 टू 10⁻23 किलोग्राम, और मार्स का जो रेडियस है वो कैपिटल आर वो हमारे पास है 3370 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे रेडियस जो होता है लेंथ होती है, तो लेंथ का ऐसे यूनिट क्या होता है मीटर होता है, यहाँ किलोमीटर में गिवन है। इसको सबसे पहले मैं मीटर्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। ये आ जाएगा 3370 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। जो किलो है वो 10⁻3 होता है प्रीफिक्स, तो ये आ गया मीटर्स में। कैपिटल जी स्टूडेंट्स हमारे पास है 6.673। ये कांस्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर्स स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब स्मॉल जी के लिए हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं मैस का फार्मूला लिखूँ मैस ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंग, m इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी ओवर कैपिटल जी, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्मॉल जी, तो यहाँ से हम स्मॉल जी को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल जी इक्वल हो जाएगा जी एम ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कितना है 6.673 10⁻⁻11, और जो मार्स का मैस हमें गिवन है 6.4 टू 10⁻23 है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ मार्स, और वो है 3370 इंटू 10⁻3, 3370 इंटू 10⁻3, और इसका हमने क्या करना है, ओवरऑल स्क्वायर लेना है। अब स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, जिन जिन वैल्यूज़ को मैं करवाऊंगी आपने उनको सॉल्व करना है। पहले 6.673 को 6.42 के साथ आपने करना है सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, तो मेरे पास आंसर आ गया 42.84066, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। यहाँ पे 10⁻⁻11 है, यहाँ पे 23, इन दोनों पावर्स को मैं क्या करती हूँ, ऐड कर देती हूँ। अब डिनोमिनेटर में देखें स्टूडेंट्स, 3370 का पहले मैं कर रही हूँ स्क्वायर ले रही हूँ, ठीक है।
तो 3370 का स्केयर लेने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 11356900। अब देखिए यहाँ 10 की पावर 3 का भी स्केयर है, तो 3 2s are 6, ये हो जाएगा 10 की पावर 6। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को सिंपली डिवाइड कर लेना, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करके स्टूडेंट्स आपके पास स्मॉल जी आ जाएगा 3.77 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। ये जस्ट इनको डिवाइड करने के बाद ये आंसर आया मेरा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, -11 + 23 इज इक्वल टू 10 की पावर 12 हो गया, और ये जो 10 की पावर 6 है प्लस है, इसको जब न्यूमरेटर में ले जाऊंगी ये -6 हो जाएगी, ठीक है। तो जी आ गया 3.77 10 की पावर -6, और इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 10 की पावर 6। अब इन दोनों पावर्स को ऐड कर लेते हैं, g इज इक्वल टू 3.77 10 की पावर -6 + 6, तो ये 0 हो गया। और आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो वो क्या हो जाता है हमारे पास 1, तो ये 1 आ गया। 1 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें वो चीज़ एज इट इज़ आएगी, वो नंबर 3.77। और जी का जो आपके पास ऐसा यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 3 का आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टार्ट करती हूँ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मून की सरफेस पर आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है, स्मॉल जी इज इक्वल टू 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ मून आपको गिवन है 1740 किलोमीटर। कैपिटल आर इज इक्वल टू 1740 किलोमीटर। अब जो रेडियस का हमारे पास ऐसा यूनिट है वो मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस एक लेंथ है। तो ये किलोमीटर है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ मीटर्स में। ये किलो होता है 10 की पावर 3, ये मीटर हो गया। हमने फाइंड करना है मैस ऑफ मून, ठीक है, कैपिटल एम हमने करना है फाइंड, और कैपिटल जी आपको पता है 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स फॉर्मूला सेम मैं यही यूज़ करूँगी, मैस ऑफ अर्थ वाला, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मार्स था तो मार्स के लिए यूज़ किया, यहाँ पे मून है तो मून के लिए यही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। m इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर जी ओवर कैपिटल जी, ठीक है। सिंपली जो जो वैल्यू गिवन है हम पुट कर देते हैं। कैपिटल आर हमारे पास है 1740 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। और जी हमारे पास है 1.62, यहाँ पे स्क्वायर आना सॉरी, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6.673 10⁻⁻11। अब सबसे पहले स्टेप में हम लोग 1740 का करते हैं स्क्वायर। 1740 का स्क्वायर लिया तो आंसर आया 3027,600। अब 10 की पावर 3 का भी ये स्क्वायर है, तो 3 2s क्या हो जाएगा 6, तो ये आ गया 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1.62, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 6.673 10⁻⁻11, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपने इस टर्म को और इस टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आया 4904712 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 एज इट इज़ लिखेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 6.673। अब जो न्यूमरेटर में ये टर्म है ना 10 की पावर -11, जब इसको मैं न्यूमरेटर में ले आऊँगी तो ये +11 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करना। इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करके हमारे पास आंसर आया स्टूडेंट्स 7.35 10 की पावर 5, और यहाँ पे 10 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 617 हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है 10 की पावर्स को सिंपली ऐड कर देना है। m इज इक्वल टू 7.35 10 की पावर होगी हमारे पास 5 + 17 इज इक्वल टू 22, और कैपिटल M क्या था मैस था, और मैस का ऐसे यूनिट क्या होता है किलोग्राम, तो ये हमारे पास आ गया केजीज में। ये हमारे पास मैस ऑफ मून आ गया, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका न्यूमेरिकल नंबर 5 स्टार्ट करती हूँ। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ।
अब हमने 3600 किलोमीटर की हाइट पे स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ फिगर। ये मेरे पास है अर्थ, ठीक है। अर्थ के सेंटर से ये हमारे पास है अर्थ का रेडियस कैपिटल आर। अब हमने कहा है कि इस हाइट तक हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये हाइट कितनी है, सरफेस से लेकर यहाँ तक हाइट है हमारे पास h 3600 किलोमीटर, ठीक है। तो जो सेंटर से उस हाइट तक जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा हमारे पास r प्लस एच के इक्वल। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्मॉल जी हमने फाइंड करना, ठीक है। उसके बाद मैस ऑफ अर्थ हमें पता है हमारे पास होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम, और जो कैपिटल जी है वो हमारे पास है 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर्स स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें हाइट गिवन है 3600 किलोमीटर, ठीक है। h इज इक्वल टू 3600 किलोमीटर, और रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है हमारे पास है 6400 किलोमीटर। जो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है अर्थ के सेंटर से इस पॉइंट तक फाइंड करना, तो उसके लिए हमें इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो कैपिटल R प्लस एच इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर प्लस 3600 किलोमीटर। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 10,000 किलोमीटर, और जो डिस्टेंस का ऐसे यूनिट है वो हमारे पास है मीटर। तो यहाँ पे किलोमीटर है, इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ मीटर्स में। तो जो 1 किलो है वो होता है 1000 के इक्वल, इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो यहाँ पे 3 जीरोज़ मैंने और ऐड कर दिए, ठीक है। ये हमारे पास आ गया R प्लस एच। कितने जीरोज़ है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं इसको लिख देती हूँ 10⁻7 मीटर्स। अब जी का मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखती हूँ फॉर्मूला। तो जी इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे लेना, आर प्लस एच लेना, और क्यों लेना है मैं आपको रीज़न बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू पुट करेंगे 6.673 10⁻−11, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मैस ऑफ अर्थ हमारे पास होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। डिनोमिनेटर में हमारे पास r प्लस एच आएगा। r प्लस एच कितने, 10⁻7, और इसका हमने लेना है स्क्वायर, ठीक है। तो g आ गया 6 पॉइंट। अब हमने स्टूडेंट्स एक्चुअली करना क्या है नेक्स्ट, इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 40.038 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−11, और उसमें ऐड कर देते हैं 24। डिनोमिनेटर में हमारे पास आंसर आ गया 7 2 14 10⁻14। तो जी आ गया 40.038 10⁻। इन दोनों को स्टूडेंट्स हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। अब नीचे +14 है, जब इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊँगी ये -14 हो जाएगा। तो जी आ गया 40.038 इंटू 10⁻⁻1। इन दोनों वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई किया आंसर आ जाएगा जी का 4.00 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू आ गई एट अ हाइट ऑफ अबाउट 3600 किलोमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 स्टार्ट करती हूँ इसका। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट है, द फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू अर्थ एट अ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। द रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज़ 48,700 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जी की वैल्यू अगेन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डाटा लिखती हूँ। जी हमारे पास अननोन है, और हमें रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट गिवन है, यानी कि अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस हमें गिवन है कैपिटल आर। ये है 48,700 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में गिवन है, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर्स में। ये आ गया 48,700 10⁻3 मीटर। कैपिटल जी हमारे पास होता है 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर्स स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और कैपिटल एम मैस ऑफ अर्थ हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम।
जी फाइंड करना है तो जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर स्केयर। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। जी इज इक्वल टू 6.673 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²4 ओवर कैपिटल आर कितना हमें यहाँ पे गिवन है 48,700 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और इस पूरी टर्म का कितना करना है, हमने स्केयर लेना। अब हमने अगेन स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई कर लेना। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आंसर आएगा 40.038 10 की पावर। अब ये देखिए -11 + 24 इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं +24 और डिनोमिनेटर में हमने 48,700 का पहले स्केयर लेना। तो स्केयर लेने से हमारे पास आंसर आ गया 2.37169 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 और यहाँ पे 10 की पावर 3 का भी स्केयर है तो 3 2 ज़ार क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग करेंगे डिवाइड। g इज़ इक्वल टू इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके मैं लिखती हूँ 16.88 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे -11 + 24 ये हो गया +13 +9 +6 तो ये आ गया 15। जब इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊँगी ये आ जाएगा हमारे पास -15। तो g इज़ इक्वल टू हो गया 16.88 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अब इन दोनों टर्म्स को जब सोल्व किया तो आंसर आ गया 0.1688 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपने अपने आंसर को बुक के अकॉर्डिंग लेके आना तो इसको आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो जी आपके पास आ जाएगा 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं न्यूमेरिकल नंबर 7 स्टार्ट करती हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 7 की स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स हमें कहा गया द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ फाइंड मैस ऑफ द अर्थ। जो स्मॉल जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो हमें गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पर है ज़मीन के सेंटर से 10,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्मॉल जी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कैपिटल आर जो है रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वो है 10,000 किलोमीटर। अब ठीक है, रेडियस का जो मीटर हमारा यूनिट है वो होता है मीटर, ये किलोमीटर है। अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँगी, मीटर्स में। तो 1 किलो जो होता है 1000 के इक्वल होता है, इसको मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 10 की पावर ये 10 3 4 जीरोज़ है और ये 3, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 7 मीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अर्थ का मास फाइंड करना है कैपिटल एम, और जो कैपिटल जी है वो हमें पता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर्स स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। ठीक है, तो जो कैपिटल एम में मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला वो होता है आर स्क्वायर जी ओवर कैपिटल जी। सिंपली यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो कैपिटल आर हमारे पास है 10 की पावर 7 का स्क्वायर और स्मॉल जी हमारे पास कितना है 4, डिनोमिनेटर में 6.673 10⁻⁻11। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कैपिटल एम आ गया 10 की पावर 7 का स्क्वायर है 7 2 ज़ार 14 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अब मैंने सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज़ को करना मल्टीप्लाई, इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने करना डिवाइड। इन दोनों की डिवीजन से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 0.599। ठीक है, अब बाकी देखिए 10 की पावर 14 है और डिनोमिनेटर में -11। जब इस -11 को मैं न्यूमरेटर में ले आऊँगी ये क्या हो जाएगा +11। अब ये जो 0.599 है इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखती हूँ 5.99 10⁻⁻1 हो गया और 14 + 11 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब -1 + 25 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 24। तो ये आ गया 5.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। मैस का जो एसआई यूनिट है वो होता है किलोग्राम, तो ये हमारे पास अर्थ का मैस आ गया। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 में करती हूँ स्टार्ट। अब नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल नंबर 8 स्टार्ट करती हूँ। एट व्हाट एल्टीट्यूड द हाइट ऑफ जी
would become 1/4 than on the surface of the earth. ठीक है, हमने एल्टीट्यूड फाइंड करनी है, मतलब कि हमने अर्थ की सरफेस से हाइट फाइंड करनी है h। कब फाइंड करनी है? अगर जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है कुछ हाइट पे वो 1/4 हो जाए g के। ठीक है, तो GH जो है वो हमारे पास हो जाए g का 1/4, g/4। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ g का फॉर्मूला। तो g हमारे पास होता है स्टूडेंट्स GM/r²। यहाँ से मैं r² को सेपरेट करूँगी तो r² हमारे पास हो जाएगा GM/g। दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लिया तो r हमारे पास आ जाएगा GM/g²। ये हमारे पास है कैपिटल R की वैल्यू। अब मैं सेम ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला लिखती हूँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर सम हाइट h। तो जो GH है स्टूडेंट्स वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? कैपिटल G कैपिटल M/r+h, क्योंकि हाइट के ऊपर है तो रेडियस ऑफ अर्थ में हम लोग वो हाइट को ऐड कर देते हैं उस डिस्टेंस को। यहाँ पे आ गया स्क्वायर। अब ये वाली टर्म मैं लेके आती हूँ लेफ्ट साइड पे और ये जो होगी GH इधर आके डिवाइड हो जाएगी। r+h का स्क्वायर इज इक्वल टू GM/gh। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? दोनों साइड पे अगेन हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। r+h बच गया। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेते हैं, इज इक्वल टू GM/gh। अब GH की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू क्या है? g/4, g/4। और दोनों साइड पे मैंने और क्या लिया? साथ में स्क्वायर रूट भी लिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया r+h इज इक्वल टू 4 डिनोमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा 4GM/g स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये आ गया r+h इज इक्वल टू 2GM/g स्क्वायर रूट। अब जो ये टर्म है स्टूडेंट्स ये हमारे पास किसके इक्वल है? GM/r² के स्क्वायर रूट के। ये हमारे पास है कैपिटल R के इक्वल। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देती हूँ? कैपिटल R। r+h इज इक्वल टू 2 कैपिटल R। हमें एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना था? h, एल्टीट्यूड फाइंड करना है h। तो ये आ गया 2r-r। तो h आ जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपके पास ये अर्थ मैंने ड्रॉ की, सपोज करें ये अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस कैपिटल आ रहा है, तो जो हाइट के ऊपर जो GH था 1/4 टाइम्स G के बन रहा था, ये कब होगा? G के 4th टाइम, जब हमारे पास जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के ही इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना था। न्यूमेरिकल नंबर 8 हमारा हो गया कंप्लीट। इसको अगर आपने लिखना तो आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 आर्ट्स रेडियस, क्योंकि कैपिटल R एक्चुअली है क्या हमारे पास? रेडियस का आर्ट था, तो हम लिख देते हैं 1 आर्ट्स रेडियस। अब मैं न्यूमेरिकल नंबर 9 इसका स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे रेडियस आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 9 और 10 जो है बिल्कुल सेम है। 9 वाला मैं पहले स्टार्ट करती हूँ। अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ। अर्थ की सरफेस से जो उस सैटेलाइट की हाइट है वो हमें दे दी गई है 850 किलोमीटर। ठीक है, ये मेरे पास अर्थ है। ठीक है, अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है सरफेस को होता है r। अब सरफेस से ऊपर कुछ हाइट पे, कितनी हाइट पे? 850 किलोमीटर हाइट पे एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ठीक है, हमने उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है v0। अब मेरे पास हाइट है 850 किलोमीटर। हमें पता है रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास कितना होता है? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं टोटल क्या करती हूँ? अर्थ के सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो फाइंड करती हूँ r+h। r+h इज इक्वल टू 6400 प्लस 850। इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इनको ऐड करके हमारे पास आंसर आएगा 7250 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ मीटर्स में, तो ये आ गया 7250 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, क्योंकि किलो एक प्रीफिक्स है और वो होता है 10⁻3। ये आ गया मीटर्स में। कैपिटल G हमारे पास होता है 6.673 10⁻11।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। और जो मास ऑफ अर्थ है वो हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला। तो जो ऑर्बिटल स्पीड है स्टूडेंट्स वो होती है v0 इज इक्वल टू GH इंटू R प्लस H, और यहाँ पे इसका होता है स्क्वायर रूट। अब जो GH की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, जो GH होता है वो होता है हमारे पास कैपिटल G कैपिटल M ओवर R प्लस H का स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू स्टूडेंट्स लिखी है GH की, ठीक है। अब R प्लस H इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, और ओवरऑल इसका क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है, ये सिंगल टर्म है, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक हो गया। तो रिमेनिंग टर्म्स जो है वो मैं लिखती हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास v0 का फॉर्मूला आ गया कैपिटल G कैपिटल M ओवर R प्लस H, और यहाँ पे इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब सिंपली जो जो वैल्यू मुझे गिवन है वो मैं पुट कर देती हूँ। v0 इज इक्वल टू G कैपिटल G किसके इक्वल है 6.673 10⁻⁻11, और कैपिटल M हमारे पास है मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम ओवर R प्लस H की वैल्यू यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली 7250 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, और इसका ओवरऑल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी, इन दोनों टर्म्स को जिनको मैंने सर्कल में लिखा है इन दोनों को मैं कर रही हूँ मल्टीप्लाई। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ गया 40.038, और देखिए 10⁻11 प्लस 24, इन दोनों पावर्स को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ। अब हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को मैंने करना है डिवाइड, ठीक है। इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स जो आंसर आया वो है 5.522 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ये जस्ट जो मैंने वैल्यू लिखी इन दोनों को डिवाइड करने के बाद लिखी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें 10⁻11 प्लस 24, ये कितना हो जाएगा 10⁻13। अब ये नीचे +3 है, जब इसका मैं न्यूमरेटर में लाऊंगी आ जाएगा -3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स क्या होगा 5.522 10⁻⁻3, और इन दोनों को जब मैंने ऐड किया 13 - 3 हो गया +10, ये आ गया स्क्वायर रूट। अब -3 + 10 + 7 5.522 10⁻7। अब हमने इन दोनों टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो v0 हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 7431.01, और स्पीड का जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 का आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 10 सेम 9 की तरह है, जस्ट वहाँ पे जो डिस्टेंस है ना h ये चेंज कर दिया गया। अब मैं वो भी सॉल्व करती हूँ। अब न्यूमेरिकल नंबर 10 में कहा गया कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ। अब देखें ये हमारे पास है अर्थ, और अर्थ के सेंटर से जो सरफेस तक का डिस्टेंस है वो रेडियस है। अब सरफेस से ऊपर एच हाइट यानी कि 42,000 किलोमीटर की हाइट पर एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा आर प्लस एच के इक्वल। सबसे पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है v0, ठीक है। हाइट हमें गिवन है 42,000 किलोमीटर। अब रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास होता है स्टूडेंट्स 6400 किलोमीटर। इन दोनों को सबसे पहले मैं ऐड करती हूँ r प्लस एच इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर प्लस 42,000 किलोमीटर। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आया 48,400, और यूनिट जो हमारे पास है वो किलोमीटर ही रहेगा। अब इसको मैं मीटर्स में लिखती हूँ, ये हो जाएगा 48,400, और किलो जो है वो 10⁻³ होता है, प्रीफिक्स है। तो ये हमारे पास आ गया r प्लस एच की वैल्यू। कैपिटल जी हमारे पास है 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और जो मास ऑफ अर्थ है वो हमारे पास होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम।
अच्छा, अब हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है जी एच इंटू आर प्लस एच का स्क्वायर रूट। अब मैं सबसे पहले जी एच का फॉर्मूला यहाँ पे लिखती हूँ, तो वो होता है जी एम ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू जो लिखी है ये जस्ट मेरे पास जी एच का फॉर्मूला है, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है आर प्लस एच, और ओवरऑल क्या स्क्वायर रूट है। तो आर प्लस एच से आर प्लस एच एक कैंसिल हो गया, तो जो रिमेनिंग टर्म्स है वी नॉट हमारे पास आ जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर प्लस एच स्क्वायर रूट। अब सिंपली यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर देती हूँ। कैपिटल जी है 6.673 10⁻⁻11। कैपिटल एम है 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 ओवर आर प्लस एच हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए 48,400 इंटू 10⁻3, ठीक है। और ओवरऑल क्या इन सबका हमारे पास स्क्वायर रूट है। अब देखिए जो मैं सर्कल कर रही हूँ पहले मैं इनको सॉल्व करूँगी। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 40.038। अब नेक्स्ट 10 की पावर्स वालों को मैं इकट्ठा कर लूँगी, यहाँ पे -11, यहाँ पे +24, और जो डिनोमिनेटर में +3 है जब मैं न्यूमिनेटर में ले जाऊँगी ये -3 हो गया। तो जो डिनोमिनेटर में है वो सिर्फ एक टर्म बची 48,400, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। अब इन दोनों टर्म्स को स्टूडेंट्स मैं डिवाइड कर देती हूँ। इन दोनों टर्म्स को स्टूडेंट्स डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आया 8.2723 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4, ठीक है, इनटू इन तीनों टर्म्स को सॉल्व किया तो 10 की पावर आ गई +10। अब ये आ गया 8.2723 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 प्लस 10 इज इक्वल टू +6। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका हम लोग लेंगे अब स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स वी नॉट की वैल्यू आ गई 2876.16, और जो स्पीड का ऐसा यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10 का आंसर आ गया। होप सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया सारे न्यूमेरिकल्स। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।